हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 को। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं, 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, उनको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक को फॉलो करें और प्रीवियस लेक्चर देख लें, ताकि आपको जो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ ये क्लियर हो जाए। तो अब आते हैं 9th पार्ट पर। 9th पार्ट में हमारे पास रैशनल नंबर है 35/50। इस रैशनल नंबर को हमें बिना सॉल्व किए हुए बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले हम नंबर को रिड्यूस करते हैं। आप देखें 35 और 50 दोनों 5 से डिविजिबल हैं। 5 7 टाइम्स, 5 10 टाइम्स। तो मैंने रिड्यूस कर दिया 35/50 को और वो 7/10 बन गया है। रिड्यूस करने के बाद आपको डिनोमिनेटर देखना होता है। डिनोमिनेटर है 10, आप 10 के फैक्टर्स निकालोगे तो वो 2 × 5 होंगे। यहाँ 2 की पावर क्या है, कुछ अगर नहीं पावर हो तो 1 रहती है। 5 की पावर क्या है, 1 है, मतलब 2 एक है और 5 एक है। तो आपने देखा जो डिनोमिनेटर है वो 2 × 5 की फॉर्म में आ चुका है। तो जब भी किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2 raised to the power समथिंग और 5 raised to the power समथिंग की फॉर्म में आ जाता है, तो ऐसा रैशनल नंबर जब डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है। बस आपको यहाँ ये लिखना है, एज the denominator is of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. Hence the decimal expansion of 35/50 इज़ टर्मिनेटिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट पर और देखते हैं उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें रैशनल नंबर दिया गया है 77/210। 77/210। सबसे पहले आप देखें क्या ये नंबर रिड्यूस हो सकता है, तो ये रिड्यूस हो सकता है। अगर रिड्यूस करने में प्रॉब्लम है तो एक बार फिर बताता हूँ कैसे उसको सॉल्व करते हैं। आप 77 मतलब न्यूमिनेटर का फैक्टराइजेशन यहाँ कर लें और 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर लें। आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे आपको 11 मिलेगा। आप 11 से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा। इस नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे 105 मिलेगा। आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे 35 मिलेगा। आप इस नंबर को 5 से करेंगे तो 7 मिलेगा और 7 से करेंगे तो 1 मिलेगा। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 7 है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो 77 की जगह क्या बचा, 11 बचा और यहाँ क्या बचा 2 × 3 × 5 मतलब 30 बचा। तो आपने देखा 77/210 को हमने रिड्यूस कर दिया है, ये 11/30 बन गया है। अब आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लें। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3 × 5। तो इस बार आप देख रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, वहाँ फैक्टर में 3 भी आ गया है। तो आप लिखोगे एज द डिनोमिनेटर इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, एज द डिनोमिनेटर इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power something into 5 raised to the power something. Hence the decimal expansion is non-terminating, repeating. I hope it is clear. Okay, अब हम आने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। आपने देखा है इसमें 10 पार्ट्स थे। 10 पार्ट्स में से कुछ पार्ट्स थे टर्मिनेटिंग और कुछ पार्ट्स का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 को ही देखिए और जिन पार्ट्स में आपने बोला था कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिखाइए सॉल्व करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 जब आप कर रहे थे तो जिन जिन पार्ट्स में डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो तो वहाँ फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट
और सिक्स्थ पार्ट और एट्थ पार्ट और अभी अभी हमने वर्क किया नाइन्थ पार्ट। ये वो पार्ट्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। मैंने सारे नंबर यहाँ पर लिख दिए हैं। ये है फर्स्ट नंबर एंड 17/8 ये भी टर्मिनेटिंग था एंड देन इट वाज 23/2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 2 एंड दिस इज 6/15। ओके, ये सारे वो रैशनल नंबर्स हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके। हम इसमें से उठाते हैं फर्स्ट पार्ट को 13/3125। इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने का एक मेथड तो ये है कि आप रफ में जाएं, 13 को 3125 से डिवाइड करो, आंसर निकाल लें। लेकिन ये बहुत टिपिकल होगा, तो मैं बताता हूँ एक इजी मेथड जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आप देखें डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन क्या है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि 3125 का मतलब था 5। आप यहाँ पर एक बार फिर देख सकते हैं कि अगर मैं 3125 को डिवाइड करूँगा 5 से तो मुझे मिलेगा 625। इसको मैं 5 से करूँगा तो 125 मिलेगा। इसको मैं 5 से करूँगा तो 25 मिलेगा। इसको मैं 5 से करूँगा तो 5 मिलेगा और ये फिर 5 मिलेगा। मतलब ये 5 की पावर 5 मिल जाता है मुझे। होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ईजी मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का। आपने वो नंबर्स यहाँ पर उठाए हैं जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होने वाला है। ओके, मैं आपको इजी मेथड बता रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है, 5 है। अगर 5 की पावर 5 है यहाँ पर तो 2 की पावर भी 5 होनी चाहिए। नहीं है तो अपनी तरफ से आप यहाँ पर ऐड करोगे। ओके, 5 की पावर 5 थी, 2 की पावर 5 हमने अपनी तरफ से ऐड की है। हमें 5 और 2 की दोनों की पावर सेम चाहिए होती है। ईजी बनाने का ये मेथड है। अब जिस नंबर से आपने अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में, उसी से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए फिर बताता हूँ मैं इसको सॉल्व करने का एक मेथड ये है कि आप रफ में जाएं और 13 को 3125 से डिवाइड करें और आंसर निकाल लें। अगर आपको वो इजी लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज समझिए इजी मेथड। आप डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करें। इसमें देखें 5 कितने टाइम्स आया है, 5 आया है 5 टाइम्स, तो 2 भी 5 टाइम्स आना चाहिए। अगर 2 5 टाइम्स नहीं है तो अपनी तरफ से आप 2 को 5 टाइम्स यहाँ पर ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब जब भी हम किसी नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी नंबर से न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि ये फ्रैक्शन चेंज ना हो, फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो। क्लियर? ओके, अब क्या करेंगे, 13 लिखेंगे और 2 raised to the power 5 का मतलब होता है 2 into 2 into 2 into 2 into 2। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 32। नीचे क्या मिलेगा, नीचे बहुत सिंपल है, 5 into 2 10 होता है और ये 10 की पावर 5 बन जाएगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका है। तो चलिए इसके आगे बताने वाला हूँ मैं। इन सारे पार्ट्स को भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करने वाला हूँ मैं इसको। मुझे 13 into 32 मिल चुका है। इसको अगर हम रफ में मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिल जाएगा 3 into 2 6, 3 into 3 9 एंड वी हैव गॉट 416। तो आप देखेंगे ऊपर मिलेगा आपको 416 और नीचे मिलेगा आपको 10 raised to the power 5 का मतलब होता है। ओके, ये नंबर सिंपल मेथड ये है कि आप 5 zeros लगा दीजिए। ओके, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। ये हो जाएगा 0.00416। मतलब ऊपर के नंबर को हम यहाँ कॉपी कर देंगे और यहाँ 5 zeros हैं तो 5 के बाद डेसिमल लगा देंगे। 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा देंगे आप। ये हो गया आंसर, आपने सेकेंड पार्ट कर लिया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो सेकेंड पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिएगा जो अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, सेकेंड पार्ट है 17/8। जब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे तो उसमें ये क्वेश्चन आया था और इसका डेसिमल टर्मिनेटिंग था। तो हमें अब इसको सॉल्व करना है। ओके, मैं आपको सिंपल मेथड जो बता रहा हूँ वो ये बोलता है कि आप पहले डिनोमिनेटर निकाल लें, डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन निकाल लें। ये है 2 into 2 into 2, मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ओके, अब मैंने आपको बोला कि अगर 2 raised to the power 3 है तो 5 की भी इतनी पावर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपनी तरफ से आप मल्टीप्लाई कर दें उससे। इसी से आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये फ्रैक्शन बैलेंस्ड रहे। ओके, अब आप ऊपर लिखेंगे 17। 5 into 5 into 5 का मतलब होता है 125। नीचे बहुत सिंपल है, 2 into 5 10 कर दीजिए और ये पार लगा दीजिए 3। अब 17 को 125 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ओके, आई होप आप ये मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। यू कैन सी यू हैव गॉट 2125।
ऑन 1000 बिकॉज 10 रेज टू द पावर 3 है तो यहाँ 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ओके अब इनको डिवाइड करना बहुत ईजी है। आप 2125 लिखिए और 123 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाइए, डिजिट्स को राइट से काउंट कीजिएगा 1 2 3। ओके आई होप इट इज़ क्लियर। तो आपने देखा इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 के उन पार्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं जिन पार्ट्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। आप देख लीजिए ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है किसी पॉइंट पर आकर आंसर रुक जाता है, इसके आगे कोई आंसर नहीं चल रहा है। ओके आई होप इट इज़ क्लियर। तो हमने 2 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे थे तो उसमें कई पार्ट्स ऐसे निकले थे जो टर्मिनेटिंग थे। एक पार्ट 6th भी था जो कि 23/2 रेज़ टू द पावर 2 और 5 रेज़ टू द पावर 2 लिखा हुआ था। ठीक है ओके तो ये है 23/2 रेज़ टू द पावर 2 है और 5 रेज़ टू द पावर 2 है। ऑलरेडी यहाँ 2 और 5 की पावर सेम है तो आप 2 5 10 कर देंगे। जब पावर सेम हो तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर दिया करें बस, तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें और पावर वही लगा दें। अब ये हो जाएगा 23 और 10 स्क्वायर का मतलब 100 होता है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा। यहाँ आंसर आ जाएगा 0.23। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके एक और पार्ट सॉल्व करते हैं, 8th पार्ट। इट इज़ 6/15। इसको हमने रिड्यूस किया था तो 2/5 आया था। अब इसका डेसिमल बहुत ईजी है इसलिए इसमें कोई ट्रिक न लगाएं, डायरेक्ट डिवाइड कर लें। अब आते हैं हम 9th पार्ट पर। 9th पार्ट था 35/50। इसको हमने रिड्यूस किया था तो ये 7/10 हो गया था, ये 0.7 हो जाएगा। तो लास्ट के 2 पार्ट्स का डेसिमल निकालना बहुत ईजी था। आई होप ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गई हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के उन पार्ट्स का डेसिमल एक्सपेंशन दिखा दिया है जिन पार्ट्स का डेसिमल टर्मिनेटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग का हमें नहीं दिखाना था। ओके तो जिस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें 3 क्वेश्चंस थे जिसमें से हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अभी हमारे सामने एक और क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अब देखिए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। ओके यू कैन सी द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग रियल नंबर्स। आपको कुछ रियल नंबर्स दिख रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट रियल नंबर, दिस इज़ द सेकंड रियल नंबर, दिस इज़ द थर्ड रियल नंबर। हमें बताना यह है कि इन रियल नंबर्स में से कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रैशनल है। अगर वो रैशनल है और P/Q की फॉर्म में है तो बताना है Q के फैक्टर्स क्या होंगे। Q मतलब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या होंगे। ठीक है पहले हम बताते हैं कि रैशनल कौन है, इर्रैशनल कौन है। देखिए सबसे पहले समझिए रैशनल का डेसिमल कैसा होता है। रैशनल का डेसिमल कैसा होता है, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर रैशनल होगा, या फिर अगर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तब भी वो रैशनल है। तो आप देखिए फर्स्ट नंबर, ये डेसिमल इस पॉइंट पर आकर रुक गया है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेट कर जाना। तो ये टर्मिनेटिंग है इसलिए फर्स्ट नंबर रैशनल है। सेकंड नंबर देखिए यहाँ पर 0.120 आया है, फिर 1200 आया है। आप देखें पहले 120 आया है, देन 1200 आया है, उसके बाद 12000 आया है। तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। जो नंबर पहले आया है दूसरी बार कुछ और नंबर आया है, थर्ड टाइम कुछ और नंबर आया है। तो यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। तो ये नंबर डेसिमल कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये इस पॉइंट पर आकर रुक नहीं रहा है, आगे जा रहा है। और ये नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं कर रहा है इसमें कुछ। ओके तो जब कोई डेसिमल, यहाँ मैं बता दूँ इर्रैशनल नंबर्स के बारे में, जब नॉन टर्मिनेटिंग कोई डेसिमल हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, जब कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो मतलब रुके भी ना, और नॉन रिपीटिंग हो मतलब उसमें कुछ रिपीट भी ना हो रहा हो, तो वो इर्रैशनल नंबर होता है। तो इस तरह से सेकंड हो गया इर्रैशनल नंबर। थर्ड को देखिए, थर्ड में लिखा हुआ है 43.123456789 और 123456789 पर बार लगा हुआ है। आप देखें कुछ नंबर्स पर बार लगा हुआ है, तो जिन नंबर्स पर बार लगा होता है उसका मतलब होता है ये नंबर रिपीट हो रहा है। मतलब एक्चुअल में ये क्या है, 123456789 फिर 123456789, ये ऐसे रिपीट होता चल रहा है, इसलिए इन्होंने बार लगा के दिखा दिया कि रिपीट हो रहा है। तो क्योंकि बार बार सेम चीज़ आ रही है, ये आगे बढ़ती ही चली जा रही है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, इसलिए ये भी रैशनल होगा। तो आपने समझ लिया कि जो फर्स्ट है वो टर्मिनेटिंग है और जो सेकंड है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है रैशनल नंबर, फर्स्ट इज़ रैशनल नंबर,
सेकंड इज़ इर्रेशनल नंबर, थर्ड इज़ रैशनल नंबर। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि फर्स्ट रैशनल क्यों है, सेकंड इर्रेशनल क्यों है और थर्ड रैशनल क्यों है। आप याद रखिएगा, जब भी कोई डेसिमल किसी पॉइंट पर आकर रुक जाएगा तो वो टर्मिनेटिंग होता है और रैशनल होता है। जब भी कोई डेसिमल किसी पॉइंट पर आकर नहीं रुकता है तो अब उसके अंदर ये देखना पड़ता है कि वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रिपीट कर जाएगा तो वो रैशनल होगा, रिपीट नहीं करेगा तो इर्रेशनल होगा। तो ये जो सेकंड नंबर है, ये डॉट 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 का मतलब है अभी ये रुका नहीं है, अभी इसके आंसर्स आते रहेंगे। इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, सो ये इर्रेशनल में आ गया। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बार बार रिपीट हो रहा है, सो इसकी वजह से ये रैशनल हो गया। आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हो गया है।